हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो बात करने वाले हैं वन दरोगा सिलेबस के बारे में। देखो, सिलेबस है, पहला चैप्टर है आपका फूड। ठीक है, इसको हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं क्या क्या भोजन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, पिछले बार भी एक क्वेश्चन बना था। ठीक है, पिछले बार यहाँ पे आपके इस चैप्टर से जो 18 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए थे हर एक शिफ्ट में। दो दो क्वेश्चन तो आप मान के ही चलो। जो फाइनल पेपर हुआ था आपका, उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन बने थे। उसमें हमने एक पार्ट हमने उसका कंप्लीट किया, जिसमें हमने क्या किया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन पे आप लोगों को सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ उस पेपर का फिजिक्स वाला पार्ट कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, अगला पार्ट आ जाएगा केमिस्ट्री का। 2-4 दिन बिजी था बीच में, तो अभी नहीं आ पाया। केमिस्ट्री आएगा और उसके बाद आपका आएगा बायो का। ठीक है, फुल सॉल्यूशन के साथ में हम देखेंगे क्या क्या उसमें पूछा जाता है, हर एक चीज। चलो, आज हम जो देखो थीम है आपको पता ही है। मैं आपको सिलेबस के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। बाकी क्लासेस आपको आज से रेगुलर मिल ही रही है एप्लीकेशन पे। और ये आपको अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एक डेमो वीडियो है, 1-2 वीडियो और आएंगे डेमो इसके बाद। तो आप हमारा कोर्स यहाँ पे ले सकते हैं। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है वो आप कोर्स ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे जाके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। ये डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, उत्तराखंड भूमि क्लासेस। मिनिमम फीस रखी गई है और बेहतरीन टीचर आपको वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करेंगे 3 महीने के अंदर में। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद एमसीक्यू, मॉक वगैरह सब कुछ। चलो, आज हम बात करेंगे फूड। जो एक चैप्टर मैंने आपको दिखा दिया है भोजन। ठीक है, यहाँ पे भोजन ये लिखा हुआ है। चलो, आज हम इसकी नॉर्मल बात करेंगे। जो ये आपका चैप्टर है ये स्टार्ट हुआ है, देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, जो इसमें आपका सिलेबस है ना, जो सिलेबस है वो 6 से 10 तक का पूरा दिया हुआ है। लेकिन इस बार अपने को एडवांस भी पढ़ना है। जो चैप्टर यहाँ पे 11th और 12th में होंगे हम वो भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम 6 to 10 पूरा कंप्लीट करेंगे। एक एक चीज यहाँ पे पिछली बार 6 से 10 तक ही पूरा पूछा गया था, और 6 से 8 के क्लास के क्वेश्चन ही कम से कम नहीं भी आए थे तो 20+ आए थे। ठीक है, और क्वेश्चन भी अच्छे थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे। अभी आप पढ़ेंगे तो ये भी आप चीजें देख लेंगे। चलो, सबसे पहले बात करेंगे, हम पढ़ रहे हैं आज फूड। ठीक है, हमें भोजन पौधे से प्राप्त होता है, आपको पता ही है। क्या बोलते हैं इनको आपका, देखो पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं आपका, उत्पाद बोलते हैं। कहां पे क्या क्या चीजें हैं इसमें आपका, देखो कहां कहां से हमको यहाँ पे भोजन मिलता है। फल से मिलता है, आपको पता ही है। तने से मिलता है, पता है। पत्ती से मिलता है, पता है। जड़ से भी मिलता है, पता है। और फूल से भी मिलता है, वो भी पता है। सिंपल सी एक चीज होगी कि कहां कहां से आप यहाँ पे फूड ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे पौधे जीव जगत को भोजन उपलब्ध कराने वाले प्राथमिक स्रोत हैं। ठीक है, प्राथमिक स्रोत की अगर बात करेगा तो क्या है, पेड़ पौधे हैं। क्योंकि इन्हीं रास आश्रित बनाए गए भोजन पर समस्त जीव आश्रित होते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, प्राथमिक उत्पादक ये कहलाते हैं। आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो भोजन प्राप्ति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है। पहली चीज होगी आपकी क्या, शाकाहारी। 3 प्रकार के आपके होते हैं, शाकाहारी हो गया, मांसाहारी हो गया और सर्वाहारी हो गया। ठीक है, अब शाकाहारी में क्या चीज आती है, वे जंतु शामिल होते हैं जो केवल पादप उत्पाद को खाते हैं। मतलब जो सिर्फ आपका घास वास खाते हैं, जैसे समझ लो पेड़ पौधे या घास खाते हैं। जैसे क्या होती है आपकी, जो मांस नहीं खाते बिल्कुल भी, जैसे गाय होगी, खरगोश होगी, क्या खाती है आपकी, सिर्फ आपके क्या खाती है, आपका घास खाती है, इसके अलावा कुछ नहीं खाती। तो इसको क्या बोलेंगे, शाकाहारी। सभी लोगों को पता है, एक नॉर्मल सा इसको आपका समझ सकते हैं आप लोग। फिर आ जाएंगे मांसाहारी। वे जंतु शामिल हैं जो दूसरे जंतुओं पर आश्रित रहते हैं, मतलब दूसरे जंतुओं को खाते हैं। जैसे शेर, बाघ, चीता, ये चीजें होगी आपकी जो खाते हैं दूसरे जंतुओं को। ठीक है, सर्वाहारी क्या होता है, ओमनिवोरस। यहाँ पे वे जंतु जो पौधों से प्राप्त उत्पाद और जंतुओं दोनों को खाते हैं। मतलब आपका जो पादप भी खा रहे हैं, मतलब आपका पेड़ पौधे भी खा रहे हैं, और साथ ही साथ आपका क्या खाते हैं, दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, तो उनको बोलते हैं आपका सर्वाहारी। बहुत बार क्वेश्चन बनता है इससे, तो याद रखना जो हम है जैसे मनुष्य, अब बहुत लोग शाकाहारी मांसाहारी होता है, लेकिन आपका क्या है जो इसको एग्जाम्पल में लिया गया है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाता है सर्वाहारी के। मनुष्य का अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है तो सर्वाहारी बिल्कुल याद आपको रखना है। ठीक है, चलो अब ये नॉर्मल चीजें हैं। इसके बाद आपको 2 PDF और है। ठीक है, ये PDF भी आपको पूरी कंप्लीट करनी है, तो ये भी कंप्लीट होगी। कैसे कैसे होना है, क्या क्या चीजें हैं। एक नॉर्मल चैप्टर है पहला वाला। अब इसके बाद इसी में फूड में कम से कम 4 से 5 वीडियो आएंगे, क्योंकि उसमें अच्छा खासी चीजें दी हुई है और कोई भी चीज छूटनी चाहिए। ठीक है, चाहे छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो। तो देखो आप घटक की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बने हुए। फूड कंपोनेंट को हम न्यूट्रिशन या फिर आपका क्या बोलते हैं, पोषक उनको कहते हैं। हमारे जीवन में
भोजन में जो हमारे भोजन के मुख्य पोषक क्या क्या है। अब ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भोजन के मुख्य पोषक हैं, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन और पांचवा है खनिज। अभी सबसे एनर्जी नहीं मिलती, सबका काम अलग अलग है, ठीक है। तो वो चीज हम अभी देखेंगे किसका क्या क्या काम है, ब्रीफ में देखेंगे विद एग्जांपल, ठीक है। अब ये चीज आपसे पूछी जाती है, यहीं से आपको याद रखना है। इसके अलावा फाइबर भी होता है और वाटर भी होता है, मतलब 5 तो आपको ऊपर दिखी गए, छठा और सातवां ये रहा आपका। लेकिन ये क्या है आपके, ये मुख्य है, जो 5 है ये मुख्य। अगर मुख्य आपसे पूछता है तो उसमें फाइबर को मत लीजिएगा, सिर्फ आपको ये 5 ऑप्शन ही टिक करना रहेगा, ठीक है। सिर्फ ये 5 ऑप्शन आपको टिक करना रहेगा अगर आपसे मुख्य की बात करेगा। अगर आपसे बोलेगा कि कौन कौन से भोजन के पोषक हैं बोलेगा, तब जाके आपको इसको भी करना है, फाइबर और वाटर भी, ठीक है। तो रुद्राक्ष और वाटर भी आपका क्या रहता है, शरीर के लिए जरूरी होते हैं। फाइबर और जल को पोषक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। पोषक तत्वों में इसलिए नहीं किया गया है, अब यहां पे देखो, क्योंकि देखो पोषक तत्वों में शामिल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इनमें कोई भी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है। वाटर करता क्या है, इनके काम भी देख लो। यह पाचन के बाद भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, सिर्फ इसका अवशोषित करने का काम है, ठीक है। तो पोषक की अगर बात करेगा तो ये 5 ही आपको टिक करना है, ठीक है। मुख्य पोषक की बात करेगा। अब यहाँ पे फाइबर की बात करें, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। ये कौन निकालता है, फाइबर्स का काम है, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है एक्स्ट्रा में। अब देखो यहाँ पे जो पोषक है उसका विभाजन किस तरीके से होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये जो पोषक है उसका विभाजन 2 टाइप से होता है। एक होता है आपका मुख्य पोषक तत्व, एक होता है आपका सूक्ष्म, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुख्य में क्या होगा आपका, वे पोषक तत्व जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में जरूरत होती है। अब यहाँ पे ये चीज याद रखना, कार्बोहाइड्रेट याद रखना, प्रोटीन याद रखना और फैट याद रखना, ये क्या है, मुख्य पोषक तत्व हैं। अब दूसरी चीज याद रखो, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये पूछता है, ठीक है, मुख्य पोषक तत्व निम्न में से कौन कौन है। तो आपको 2 दे देगा, विटामिन मिनरल्स और ये दोनों, और चौथा ऑप्शन दे देगा कार्बोहाइड्रेट। तो मुख्य की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्रोटीन आएगा, फैट आएगा, ये तीनों आएंगे मुख्य में। सूक्ष्म की बात करेंगे तो सूक्ष्म आएंगे आपके विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। सूक्ष्म क्यों बोला गया है, वे पोषक तत्व जिनकी शरीर को कम मात्रा में जरूरत होती है। तो कम मात्रा में जरूरत किसकी होती है, आपकी विटामिन और मिनरल्स की होती है। तो इस चीज को ध्यान देना बिल्कुल भी। चलो अब आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, बहुत बार पूछ लेता है। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या करते हैं, चलो ठीक है, हमारे शरीर में क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका, ये क्या काम करता है, ऊर्जा देता है। स्रोत देखो आपके स्वीट पोटैटो है, शकरकंद इसको बोला जाता है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, चावल है और मक्का है। ये चीजें आप लोगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। चलो अभी हम बात करेंगे फैट का, इससे भी शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब यही बात आती है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, फैट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना फैट से ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कौन टूटता है, वो कार्बोहाइड्रेट टूटता है सबसे पहले। अगर मान लो आपका शरीर है वो अगर ऊर्जा कुछ काम कर रहा है, ऊर्जा का काम कर रहा है, उसको ऊर्जा चाहिए, तो पहले कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, जब इसके बाद फिर आपका फैट टूटता है। लेकिन ऊर्जा ज्यादा कौन किस में होता है, फैट में होता है, ठीक है। ये मैं बाद में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो इसमें भी शरीर को ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट से अधिक ऊर्जा मिलती है, यह ध्यान रखिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट से अधिक ऊर्जा मिलती है, कितनी मिलती है वो भी हम बाद में बात करेंगे। ब्रीफ बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब इसके स्रोत देख लीजिए फैट के, मूंगफली है, तिल है, मांस है, मछली है, अंडे है। ये किसका है, आपका फैट के लिए है, ठीक है। अब आ जाओ प्रोटीन में। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में, ये देखो आपको ऊर्जा नहीं देता, सबसे मेन चीज तो ये है, यहां से आपको क्या एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए होता है तथा स्वस्थ रखने के लिए होता है, ठीक है। 2 काम इसके हैं, वृद्धि के लिए और स्वस्थ रखने के लिए। इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल आपका वो बोला जाता है आपका प्रोटीन को, ठीक है। ये भी ऑप्शन आपको याद रखना है। दूसरी चीज स्रोत, अब इसका देखो चना है, मूंग है, तुअर दाल है, मटर है, सोयाबीन है, मांस है, मछली है, दूध है, अंडा है। अब एक चीज ध्यान रखना, आप लोग बोलोगे कि यार मांस मछली तो ऊपर भी था फैट में भी, अगर वहां ऑप्शन में आएगा तो क्या करेंगे, ऐसा ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका टेंशन मत लेना, ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपको ऑप्शन देगा तो सोयाबीन दे देगा, दाल दे देगा, नॉर्मल दाल दे देगा, तो किसका, प्रोटीन का है। दाल, सभी दाल लगभग आपकी क्या होती है, प्रोटीन के लिए बेस्ट रहती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं कि आपको मछली दे दिया तो मछली दोनों में होता है। चलो
ठीक हो गया, ये आपका हो गया है। अब आ जाओ विटामिन में। विटामिन क्या क्या चीजें होती है? देखो विटामिन में आपका होता है, ये रोगों से हमारी रक्षा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी एनर्जी आपका नहीं देता है, क्या कहता है, रोगों से रक्षा करता है। विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। कई प्रकार के होते हैं, कौन सा होता है? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। बी में ही फिर अलग अलग पार्ट भी आ जाते हैं, बी के वो अब अभी पढ़ेंगे बाद में, पूरा एक चार्ट बना के रखा हुआ है, इसके आपके नाम भी पूछ लेता है क्या क्या नाम है। विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं, जिसमें सम्मिलित रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहेंगे अभी, उसमें हम देखेंगे अभी क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अभी विटामिन ए देख लीजिए, हमारी त्वचा व आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए का काम क्या है, और इससे जो रोग होता है ना वो भी आंख का ही होता है। अभी हम रोग बाद में देखेंगे, सिंपल सा अभी इनके कहां पे काम करते हैं वो देखो। ये क्या है, हमारी त्वचा व आंखों को स्वस्थ रखता है। क्या क्या है? आम है, दूध है, मछली का तेल है, गाजर है, पपीता, ये याद कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन सी याद रखना, हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का काम क्या है, हमारे शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता को ये मजबूत करता है। जितनी भी देखो मिर्च है और खट्टी चीजें, नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, अमरूद, ये इसके क्या है, स्रोत है। डी क्या है आपका, हमारी अस्थियों को, जो बोन है उन और दोनों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर को सहायता देता है। ठीक है, विटामिन डी से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, वो आपका अभी पूरा इसको ब्रीफ में चर्चा करेंगे। अभी नॉर्मल चीजें देखिए, मछली, दूध, अंडे, मक्खन, ये इसका आपका स्रोत हो गए। अब आ जाओ मिनरल्स में। ठीक है, मिनरल्स में क्या है, और उसके बाद क्या है आपका, फाइबर है। ठीक है, मिनरल फाइबर ये हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। पहले आ जाओ दूसरी पीडीएफ पे। ठीक है, इसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अब आ जाओ भोजन जीवन का आधार, आपको बता ही दिया मैंने भोजन से क्या क्या होता है, आपको शक्ति दे रहा है। संगठक इसके क्या क्या है, पौधे स्रोत हैं, जंतु स्रोत हैं। क्या क्या चीजें हैं, 3 चीजें हैं। कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि भोजन बनाने के लिए आवश्यक संगठन है। ठीक है, गेहूं, धान, दाल, सब्जी, फल इत्यादि पौधों से प्राप्त आपके होते हैं। जंतु स्रोत क्या है, दूध है, अंडा है, मांस है, घी है, ये क्या है, सब आपका भोजन के स्रोत है। अब देखो मैंने जो आपको बोला था कि कहां कहां से ले सकते हैं, पौधे के खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, खाने योग्य भाग क्या है, तना है, आलू का तना खाया जाता है, जड़ किसकी खाई जाती है, मूली की जड़ खाई जाती है, फल क्या खाया जाता है, लौकी का फल खाया जाता है, पत्ता किसके खाया जाता है, पालक के पत्ते खाए जाते हैं। सिंपल चीज है, हर एक चीज हम पौधे से ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अंकुरण और मकरन, यहाँ पे इसको याद थोड़ा सा देख लीजिए। अंकुरण क्या होता है, बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। ठीक है, अंकुरित क्या हुआ, बीज से निकलने वाली सफेद धागे जैसी संरचना अंकुरित कहलाती है, आपको पता ही है। मकरंद क्या है आपका, मधुमक्खियां फूलों से मीठा रस इकट्ठा करती हैं जो शहद बनता है। ठीक है, ये सिंपल सी 3 डेफिनेशन है, कभी कभी पूछ लेता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्गीकरण हम देख चुके हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन देखिए आपका, यहाँ पे देखिए, ये पीडीएफ आपको सब कहां पे मिलेगी, एप्लीकेशन पे ही मिलेगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, कहां होता है, गेहूं, चावल और आलू में होता है। प्रोटीन शरीर का निर्माण और मरम्मत करता है, अंडे, मांस और दाल में ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे भी आपका। अब आ जाओ वसा, रेसे और संतुलित आहार। अब संतुलित आहार क्या होगा, आप नाम से ही समझ सकते हो संतुलित का मतलब क्या है, कि आपसे बोल रहा है जो भी आप चीजें ले रहे हो, जैसे आपका ले रहे हो कार्बोहाइड्रेट, फैट ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, और ये आपका क्या ले रहे हो, अभी ऊपर हमने क्या नाम लिया था, एक सेकंड, हाँ फाइबर। ठीक है, फाइबर ले रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें ले रहे हो आप एक सीमित मात्रा में लोगे। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए, हाँ यहाँ पे रेसे, रेसे बोलते हैं। ठीक है, फाइबर को यहाँ पे हिंदी लिखा था रेसे। ठीक है, ये अगर आप संतुलित मात्रा में ले रहे हो जितने शरीर को चाहिए, तो आपका क्या होगा, वो एक संतुलित आहार होगा। अब मान लो आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा ले रहे हो, फैट ले ही नहीं रहे हो, प्रोटीन ले ही नहीं रहे हो, वाटर ले नहीं रहे हो, फाइबर ले रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका संतुलित भोजन उसको नहीं बोला जाता है। देखो पहला आता है वसा, उच्च ऊर्जा वाले पोषक तत्व, जैसे तेल, घी, मक्खन के हैं आपके, वसा के हैं। रेसे मतलब फाइबर है। ठीक है, पाचन में सहायक करता है, भोजन को भारी बनाता है। संतुलित आहार की बात करेंगे, सभी आवश्यक पोषक तत्वों का उचित अनुपात होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं आपका संतुलित आहार। अब विटामिन और खनिज देख लो, विटामिन की मैंने आपको बता दी है, ये क्या करता है, रोगों से प्रतिरक्षा करता है, फल और सब्जियां इसके स्रोत हैं। खनिज की बात करेंगे, अब यहाँ पे देख लो, ये भी मेन चीज है, यहां से पिछली बार एक क्वेश्चन बना था खनिज से।
विकास और अंग कार्य प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। सोडियम, कैल्शियम, लोहा आदि प्रमुख खनिज हैं, तो इनको याद करके रखना। इसमें भी मुख्य और सूक्ष्म खनिज हैं, वो लिस्ट एक है, वो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, वहीं से क्वेश्चन पिछली बार बना था। ठीक है, अब ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इस चैप्टर को कम से कम 4 से 5 पार्ट में कंप्लीट होगा। ठीक है, स्वास्थ्य लाभ की बात करेंगे तो आंखें, हड्डियां, दांत, मसूड़े और त्वचा स्वस्थ रहती हैं। किसकी बात करें, ये आपके विटामिन और खनिज से बात कर रहा है। अब देखो पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, कौन कौन से रोग होते हैं पोषक तत्वों की कमी से। अब ये बात की जा रही है विटामिन की, विटामिन का पूरा चार्ट अभी हम देखेंगे, जो मेन चीजें हैं यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है, लिखा भी है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। सिंपल सी 4 बीमारियां हैं, बहुत बार पूछी जाती है कि जो स्कर्वी रोग है या विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। एनीमिया आयरन की कमी से ये रोग होता है। रिकेट्स जो होता है आपका विटामिन डी की कमी से रोग होता है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो पूरी चार्ट है। अब ये चार्ट हम यहाँ पे 3-4 चार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इन 4 चार्ट को अभी हम थोड़ी देर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे उसी पीडीएफ को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखो अब खनिज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, खनिज क्या चीज होती है। हमारे शरीर को मिनरल्स की जरूरत होती है, जरूरत बहुत थोड़ी मात्रा में होती है। ठीक है, शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिनरल्स की जरूरत अपने को पड़ती है। ठीक है, ये उतना ज्यादा नहीं लेना होता है, अपने को कम ही लेना होता है। जैसे आयोडीन है, शरीर को संतुलित वृद्धि के लिए जरूरी होता है। ठीक है, शरीर की संतुलित वृद्धि के लिए जरूरी होता है मछली, पालक, अदरक। ठीक है, जैसे इसका आपका एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। फास्फोरस की बात करेंगे, दांतों व हड्डियों की मजबूती हेतु जरूरी होता है। जैसे दूध, केला, अलसी और चावल इसके लिए है। ठीक है, लोहा लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण के लिए, जैसे पालक, पपीता और सेब से। कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देती है, जैसे दूध और अंडे से। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया आपके। उसके बाद आ जाओ फाइबर में। कोई पोषक पदार्थ प्रदान नहीं करता है, लेकिन बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में जरूरी होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। इसकी पूर्ति पादप पदार्थों से होती है, जैसे फल से, हरी पत्तेदार सब्जियों से। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। ये यूज नहीं होता है, यूज क्या करता है, बस ये अपने उसमें काम क्या करता है, जो भोजन को बाहर निकालने में, जो आपका पचा हुआ भोजन नहीं है उसको बाहर निकालने में यूज होता है। अब देखो डिफिशियंसी डिसीज यहाँ पे दी हुई है, अभाव जन्म रोग जो है आपके। लंबे समय तक जब शरीर में पोषक तत्वों का अभाव होता है तो यहाँ पे इसको याद रखिए, अभावजन्य रोग होता है। ठीक है, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है और ये क्वेश्चन आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने सुना भी होगा। अभावजन्य रोग कैसे होता है, जब लंबे समय तक शरीर में पोषक तत्वों का अभाव रहे। प्रोटीन की लंबे समय तक कमी होने के कारण शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। चेहरे पर सूजन, बालों के रोग व उड़ना आदि, बालों का उड़ना आदि। ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों लंबे समय तक अनुपस्थित अगर रहेंगे तो शरीर का विकास रुक जाएगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, एक एक पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आ जाओ यहाँ पे विटामिन पे, क्या क्या काम है और इनकी कमी से होने वाले रोग। बहुत बार क्वेश्चन बने हैं तो अच्छे से इनको याद कर लीजिए। विटामिन ए का देख लीजिए। विटामिन ए से आपकी होती है रतौंधी, आंखों की बीमारी है। अंधेरे में दृष्टि खराब होना या दृष्टि का पूर्णतः नष्ट हो जाना। अब ऑप्शन में आपको या तो ये दिखेगा या ऑप्शन में आपको ये दिखेगा, कोई भी दिख सकता है। अच्छे से याद आपको दोनों रखना है, ऐसा नहीं कि रतौंधी याद रखा तो रतौंधी का मतलब ही आपको पता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है। विटामिन B1 है, ठीक है, B2 से अलग है, B12 तक का वो अलग है, वो बाद में देखेंगे, वो ब्रीफ में इसकी चर्चा की जाएगी। बेरी बेरी रोग होता है इससे, वजन घटना और कमजोर मांसपेशियां, ध्यान रखिए। विटामिन सी, ठीक है, पांजी रोग इससे लिखा हुआ है, मसूड़ों से खून बहना, या इसको स्कर्वी भी बोलते हैं। ठीक है, स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी रोग। विटामिन डी ये आपका क्या है, सूखा रोग है, रिकेट्स से होता है। नरम, कोमल और कमजोर हड्डियां इससे हो जाती है। विटामिन ई की बात करेंगे, क्रोहन रोग इसको बोला जाता है। ठीक है, और इससे क्या है आपका पीली त्वचा और तेजी से बुढ़ापा होना। विटामिन के की बात करेंगे, नक्सीर, ठीक है, होने वाला रोग यहाँ पे ये है, थक्के बनने में देरी। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, थक्का नहीं बनता है। वो अत्यधिक रक्तस्राव। अब कैल्शियम, ये देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 लिखे हैं ना यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार बने हुए क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। विटामिन के की कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है, भंगुर हड्डियां हो जाती है। भंगुर का मतलब समझते हो ना, जो हल्की हल्की, जिसमें कठोर होता ही नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा नरम हो जाता है।
ठीक है, जिसको आप तोड़ सकते हो। फास्फोरस खराब दांत और रिकेट से इससे हो जाता है। टेढ़े अंग, बेडौल दांत। लोहे से खून की कमी हो जाती है और लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। आयोडीन से गंडमाला यहाँ पे होती है, बड़े हुए थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये कहाँ होता है, गले पे इफेक्ट आपका करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विटामिन के काम दिए हुए हैं ए से के तक का। ए का काम क्या है, अभी हमने बात किया था, आंखों को स्वस्थ रखेगा, त्वचा को स्वस्थ रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, शरीर ऊर्जा का उपयोग करने में शरीर की मदद करता है। कौन सा, विटामिन बी आपका हो गया। सी की बात करेंगे, मसूड़ों और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए, संक्रमण से लड़ता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की बात करेंगे, दांतों और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, विटामिन डी आपका, तभी बोलते हैं कि धूप में घुमा कीजिए, विटामिन डी लीजिए, हड्डियां मजबूत रहेंगी, तो आपको पता ही है। विटामिन ई स्वस्थ त्वचा व बाल बनाए रखता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पे देता है। ठीक है, विटामिन के रक्त का थक्का जमने, हड्डियों का उपचार और शरीर की मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण कारक है विटामिन के आपका। अब इनके पूछ लेता है नाम। देखो यहाँ पे नाम के लिए बढ़िया सा यहाँ पे दिया हुआ है। विटामिन ए का नाम होता है आपका रेटिनॉल, बी1 की थायमीन, बी2 का रेबोफ्लोविन, 3 का निको। ठीक है, इसको याद करने का एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसे पूरे पूरे नाम अगर आप याद नहीं भी रख सकते हो, जैसे थायमीन तो आप याद रख सकते हो, रेबोफ्लोविन, ठीक है, इसमें खाली आपको रेबो याद रखना है। मैंने तो अपने टाइम पे ऐसे ही याद किए थे, इसको निको याद रखना। ठीक है, इसको B5 है, 5 है तो पेंटा, 6 है तो पायरिडॉक्सिन। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। 7 बायोटिन याद हो जाएगा आपको आराम से। 9 फोलिक एसिड, ये आपका एसिड में आता है 9 वाला। ठीक है, 12 आपको हो गया साइनोबोल्मिन। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे सी का बताइए, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। डी का आपको पता है कैल्सिफेरॉल होता है। ई का टोकोफेरॉल, देखो टोकोफेरॉल, ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और के का आपको पता ही है फ्लिकोनॉन आपका होता है। तो ये सबके नाम हो गए, नाम से भी क्वेश्चन बन जाता है। मेन यहाँ पे जो दिक्कत होती है वो आपके का निको में होती है, B3 में, ये अच्छे से याद रखना, B3 में, B2 में रेबो में होती है, और यहाँ पे आपका B6 में पायरोडॉक्सिन में होती है। बायोटिन हो जाता है। ठीक है, बायोटिन का ध्यान रखना, 7 वाला है, 7 वाला बायोटिन। B9 आपका फॉलिक एसिड है, इसको एसिड से आप याद कर सकते हो। और यहाँ पे साइनो आराम से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, B12 साइनो आपको याद हो जाएगा, एस्कॉर्बिक याद हो जाता है, कैल्सिफेरॉल याद हो जाता है, टोकोफेरॉल याद हो जाता है, फ्लिकोक्विनोन यहाँ पे आप याद हो जाता है, और यहाँ पे आपका रेटिनॉल तो याद आपको है ही है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको नाम याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन उतनी समस्या नहीं होती। अब यहाँ पे देखो वापस से वही चीज दिया हुआ है, विटामिन ए रासायनिक नाम यहाँ पे रेटिनॉल है, कमी से होता है रतौंधी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एक चीज यहाँ पे दी हुई है। B1 रासायनिक नाम थायमीन है, और यहाँ पे देखो इससे क्या होता है, बेरी बेरी। अब ये आपको याद देखना है, B1 बेरी बेरी रोग होता है। और B2 से, ये देखो पूछता तो नहीं है B2 का कभी भी, लेकिन अभी भी आपको याद रखना। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, त्वचा फटना, आंख का रोग। ठीक है, B3 आपका हो जाएगा पेंटोथेनिक, यहाँ पे पैरों में जलन, बाल सफेद होना। ठीक है, इसके ये स्रोत आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, B3 आपका हो गया। उसके बाद B5 में देखो, आपका B5 का क्या है, मासिक विकार आपका होता है, पेलाग्र रोग, इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए, पेलाग्र किससे होता है, B5 से होता है। B6 की बात करेंगे, एनीमिया और त्वचा रोग, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, इनको तो अच्छे से याद कर ही दीजिएगा। ठीक है, एनीमिया और त्वचा रोग आपका होता है। विटामिन H, या फिर इसको बोलता है B7, देखो आपको H भी लिखा मिल सकता है और B7 भी। बायोटिन इसका नाम है, पता ही आपको। बालों का गिरना, चर्म रोग, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चर्म रोग थोड़ा आप याद रख सकते हैं। H, विटामिन H पूछेगा तो आप बोल मत देना कि विटामिन H होता ही नहीं है, विटामिन B7 को ही आपका विटामिन H बोला जाता है। ठीक है, B12 एनीमिया, और यहाँ पे आपका पांडु रोग। ठीक है, B12 से। तो ये चीज है। और यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे ये चैप्टर आपका लगभग आधा हो चुका है, आधे का आधा लगभग तो हो ही चुका है। अब इसमें आपको काफी चीजें देखनी है। यहाँ पे देखिए हमने अभी क्या देखा है, भोजन नॉर्मल सा एक हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे गुणवत्ता सुधार और प्रबंधन, पौधों और के लिए पौधों और पशु
प्रजनन और चयन, उर्वरक हम देखेंगे एक में, खाद का, कीटों और बीमारियों से सुरक्षा और जैविक खेती, ये हम पूरा देखेंगे। ये कम से कम आपका अभी 3 पार्ट इसमें और लगेगा। एक पार्ट हमने जो बेसिक होता है, जो भोजन है, जो फूड है, वो हमने एक बेसिक चैप्टर अभी हमने देखा है। अब उसके अंदर के हमें एक एक करके सारे पॉइंट देखने हैं, ठीक है। तो ऐसी पीपीटी में आपको 4-5 पीपीटी में ये कंप्लीट हो जाएगा पहला चैप्टर। बाकी दूसरा चैप्टर आपका मैटर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपका रेगुलर क्लासेस आपको मिलने वाली है, डेली की आपको 2 से 3 क्लास मिलेगी, ठीक है। एक दिन वीकली ऑफ रहेगा और जल्दी ही आपके वीकली टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं ले ली, तैयारी बिल्कुल जबरदस्त करनी है आपको। साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और ये कोर्स आप ले सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।